लो जी, हो गया अपने लंच का जुगाड़ है रणवीर बरार। 2 काम हो गए, एक तो मेयोनेज़ बन गया एगलेस और दूसरा रशियन सैलड बन गया। हाँ अरे आप नहीं आप अभी नहीं, अभी शुरू से देखिए, रुकिए रिवाइंड करने दीजिए। बहुत 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 ज़्यादा डिमांड के बाद है, मतलब डिमांड सप्लाई का पूरा रेशियो चेंज हो गया इसमें। बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज फाइनली वो घड़ी आ गई है जब एगलेस मेयोनेज़ बनने वाला है। म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। देखिए, एग फ्री मेयोनेज़ बनाने के लिए आपको चाहिए एक अंडा, वो भी फ्री। नहीं अंडा नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैंने एक बर्तन, हाँ ये देखिए, ये मेरा फेवरेट बर्तन है। ये ऐसा एक लंबा बर्तन ले लेंगे तो सुखी रहेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लेना है सोया मिल्क, ठीक है जी। अभी सोया मिल्क इसलिए क्योंकि ये पूरी कहानी सोया के ऊपर बेस्ड है। और सोया मिल्क कर लेना है चिल, और लेना है 2 कप सोया मिल्क, यानी कि लगभग आधा लीटर। आधा कप विनेगर, टेंशन मत लीजिए, सोया मिल्क जो है वो विनेगर से फटता नहीं है, दूध ही फटता है विनेगर से। 1 कप सोया मिल्क, आधा कप विनेगर और ये मस्टर्ड सॉस है। अगर मस्टर्ड सॉस नहीं है ना तो अपना की कहते हो मस्टर्ड पाउडर होता है ना, मस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए, येलो मस्टर्ड, नहीं तो वो राई यानी कि वो जो दाल होती है मस्टर्ड की, वो लेके और उसका पाउडर बना के डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद लीजिए हैंड ब्लेंडर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेम्परेचर। चिल्ड मतलब ऑलमोस्ट फ्रोजन सोया मिल्क होना चाहिए और ऑलमोस्ट फ्रोजन चिल्ड ऑयल होना चाहिए। इमल्शन जो है साइंटिफिकली 2 ऐसी चीज़ों का मेल है जो आपस में नहीं मिलती, जैसे हवा और सॉलिड कोई भी चीज़, या फिर पानी और तेल। वैसे पानी और तेल नहीं मिलता, यहाँ पर अगर मिलाना है तो तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर पे इमल्शंस फट जाते हैं। बस चिल्ड ऑयल एकदम, मैंने फ्रीजर में रखा है इसको आधा घंटा। धीरे धीरे से ऑयल गिराना, अब वक्त आ गया है इसको एक बड़े बोल में निकालने का जी। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, ये देखिए कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, ये देखिए। लेकिन ये सिलसिला अभी जारी रहेगा दोस्त, रुकना नहीं। दूसरा क्या है, कभी भी आप एगलेस मेयोनेज़ बनाएं, एगलेस मेयोनेज़ को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब आप इसको रखेंगे तो ये गाढ़ा होगा। सोया मिल्क जो है उसके अंदर का जो फाइबर है वो इसको गाढ़ा करेगा। तो कभी भी बनाने के बाद उसको चिल कर दें, चिल करके इस्तेमाल करेंगे तो और गाढ़ा होगा, इट विल बी नाइसर टू यूज। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इसको मिक्सी में बना सकते हैं। जवाब है हाँ, आप इसको मिक्सी में बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी के ऊपर का जो ढक्कन है वो खोल के धीरे धीरे उसमें थोड़ा ऑयल डालते रहिए। और एक बार ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर बाहर नहीं निकलेगा, फिर आप ढक्कन खुला ही रख सकते हैं और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल डाल सकते हैं, तो ये मिक्सी में भी बन जाएगा। सवाल ये है कि आप इसको हाथ से बना सकते हैं, नहीं। हाथ से अंडे वाला मेयोनेज़ बन सकता है, ये नहीं बन सकता। और अगर अंडे वाले मेयोनेज़ की रेसिपी देखनी है तो एक अंडे का फंडा हमने किया था, वो चेक कर लीजिएगा। कितना बोलता हूँ मैं। अंदर जो है तेल सब तरफ से मिक्स होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, तेल ना एकदम ध्यान से मैं इसे इसलिए देख रहा था कि तेल जो है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अपने हैंड ब्लेंडर को रेस्ट देते रहे बीच बीच में, वरना हैंड ब्लेंडर ही जल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया था। हैंड ब्लेंडर थोड़ा बीच बीच में रेस्ट देते रहे। पास से आके देख लीजिए, ये देखिए एकदम बढ़िया पीक्स बन रहे हैं ना मेयोनेज़ के। ये देखिए लगभग 1 लीटर जो है तेल खप चुका है इसके अंदर, और अभी इसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स अलग नहीं दिख रहे,
ठीक है। अब इसका जो इमल्सिफिकेशन का फंडा है वो सेम है, चाहे अंडे वाला मेयोनेज हो या एगलेस मेयोनेज हो, कोई भी इमल्शन है उसको दो मीडियम चाहिए, जैसे कि ऑयल और सॉलिड मीडियम या वाटर और ऑयल, कोई भी दो मीडियम चाहिए, बीच में उनको जोड़ने वाला एक इमल्सिफायर चाहिए। जब अंडा होता है तो उसमें लेसिथिन इमल्सिफायर होती है, ठीक है ना, और जब सोया मिल्क होता है तो सोया लेसिथिन उसमें इमल्सिफायर होती है। लेसिथिन एक प्रोटीन है जो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि इन दो मीडियम्स की संधि करवाता है। तो यहाँ पर दोनों मीडियम्स की संधि जो है वो सोया लेसिथिन ने कराई है, और विद एग मेयोनेज में दोनों मीडियम्स की संधि जो है वो एग लेसिथिन कराता है, जो एग योक में होता है। अब अगर संधि विच्छेद नहीं करवाना चाहते हैं आप, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि टेम्परेचर रेगुलेट करें और ध्यान से देखते रहें। जब आपको लगे कि बस अभी इसके ये सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं तो वहीं पे रुक जाइए। लालच बहुत बुरी बला है, स्पेशली व्हेन यू मेकिंग एन इमल्शन। सब कुछ बता दिया मैंने। अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो ये कि आप ऑयल डालने की बजाय शुरू से ही चिली ऑयल डालें छान के अच्छे से, तो मेयोनेज में नाइस ऑरेंजिश कलर आएगा, दूसरा चिली का फ्लेवर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए तब नहीं करना चाहते तो अब इसके अंदर वैसे भी पाउडर्ड चिली डाल सकते हैं, चिली मेयोनेज बन जाएगा। हरी चटनी डाल सकते हैं, मिंट मेयोनेज बन जाएगा। इमली डाल सकते हैं, टैमरिंड मेयोनेज बन जाएगा। करी लीफ का तड़का लगा सकते हैं, तड़का मेयोनेज बन जाएगा। जब आप सोया मिल्क पीस रहे हैं उसके अंदर गार्लिक साथ में डाल दीजिए और लाइट एंड फ्लफी हो जाएगा ये। गार्लिक में भी बहुत इमल्सिफायर्स होते हैं, तो गार्लिक मेयोनेज बन जाएगा। या फिर गार्लिक जूस डाल दीजिए बाद में, और अचार डाल सकते हैं साहब, अचारी मेयोनेज बन जाएगा, मतलब क्या कमाल बनता है। या फिर टोमेटो केचप डाल सकते हैं, टोमेटो मेयोनेज बन जाएगा। जो मर्जी डालिए, एक बेस आपको बना के दे दिया। अंडा उसमें है नहीं, बाकी थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं जाऊँगा, अब इतनी मेहनत करी है, पसीने छुड़वाए हैं अपने हैंड ब्लेंडर के, तो सैलड भी बनाया था ना इसका एक। तो नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरार। आज बनाएंगे देसी मस्टर्ड पोटैटो सैलड। उसके लिए देसी पने के लिए अदरक, मिर्च, खाली बैठे बैठे आज का हमारा एजेंडा यह है कि सिर्फ उल्टी नाइफ से काम करना है। ये लो जी, इसके करने क्यूब्स, क्यूबिंग द पोटैटो है। ये लो जी, पोटैटो उर्फ पोटैटो, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड फ्रेश करी लीफ। हाँ, तड़का वड़का नहीं लगाना, फ्रेश करी लीफ ऐसे ही डाल दी तोड़ के, एंड मटर, सॉल्ट, मस्टर्ड, लॉट्स ऑफ इट, थोड़ा हनी, थोड़ा सा हनी। मस्टर्ड हनी मतलब क्लासिक, कभी फेल नहीं होता। थोड़ा सा लेकिन नाम भर का हो भी और पता भी ना चले, बिकॉज मेयोनेज में इतना विनेगर है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हनी की स्वीटनेस परफेक्ट है, ठीक है जी। एंड हनी मस्टर्ड ब्लैक पेपर, हनी मस्टर्ड ब्लैक पेपर इज अ क्लासिक कॉम्बिनेशन। ये लो जी, ब्लैक पेपर, ये गई हनी। हनी मस्टर्ड ब्लैक पेपर इज इक्वल टू मैरिज मेड इन हेवन। करी लीफ एंड ग्रीन चिली इज इक्वल टू मैरिज मेड इन हेवन। वन डिश, टू मैरिजेस मेड इन हेवन। हाउ कूल इज दैट। अभी पास से देखिए, मैं बोला था ना कि मक्खन की तरह कटेगा ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए कट रहा है ना एकदम मक्खन की तरह। फुल प्रूफ मेयोनेज की रेसिपी है, मजा ना है पैसे वापस। नहीं, सिर्फ तेल क्या, सोया मिल्क महंगा है। हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है साहब, नहीं तो क्या है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन स्पोर्ट्स चैनलों ने ले लिए, 2 दिन न्यूज चैनलों ने ले लिए, बस हो गया। लुक एट दिस क्रीमीनेस, देखो जी, बाकी सब छड्डो। कोई कह सकता है कि इसमें मेयोनेज में अंडा नहीं है, हम क्रीमीनेस दे दिए हैं ना। नमक डाल दिया, टेस्ट फिर भी कर लेते ना एक बार। हनी थोड़ा सा डाला है, इस डिश में मेयोनेज यूं जलवा फरोश हुए हैं कि मेयोनेज को खुद नहीं पता कि वो कैसे जलवा फरोश हो गए। ब्यूटीफुल। थोड़ा टमाटर डाल देते हैं रंग के लिए, कुछ ये तो अंदर दब जाएगा, रंग कम आएगा, बाद में गार्निश में भी डाल देंगे।
कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो एक्चुअली डालना नहीं चाहता था, लेकिन पल्लवी ने बोला डालो, फिर मैंने डाल दिया। यही हमारा म्यूजिक है जी। तो इस सैलड के नीचे ना रेड कैबेज का एक बेड दे देते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही रेड कैबेज नहीं डालेंगे ना। अब अगर रेड कैबेज है तो उसके अंदर थोड़ा कोरिएंडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, ये देखिए लेमन जूस जैसे ही टच हुआ वैसे ही अपनी पर्पल कैबेज जो है वो रेड कैबेज बन गई। क्यों? क्योंकि एसिड का और जो पर्पल पिगमेंट्स हैं उनका रिएक्शन जब होता है तो रेडनेस क्रिएट हो जाती है। अगर वहीं पे आप एल्कलाई डाल देंगे तो वो डर्टी हो जाएगा, चाहे वो गुड़हल का फूल हो, पर्पल कैबेज हो, बीटरूट हो। द मोमेंट यू टच एसिड, कलर जो है वो चमक जाता है। अब इतनी मेहनत करी है तो नीचे एक बिस्तरा बना लेते हैं, मतलब बेड ऑफ कैबेज बना लेते हैं। अभी इस बिस्तरे के ऊपर अपने सलाद को सुला देते हैं। हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। अब इसको करना है प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बनाने जाएंगे टावर और वो सारी टावर बह के लग जाएगा बाजार और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था सैलड को अच्छे से प्रेस कर लो जी, कोने कोने में घुस जाना चाहिए सैलड। एंड ये लीजिए। अगर इसी को रशियन सैलड बनाना है ना तो इसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल दीजिए। बॉइल्ड कैरेट डाल दीजिए, बॉइल्ड पीस, बॉइल्ड फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं। इसी को हवाईयन सैलड बनाना है तो कैंड पाइनएप्पल जो है वो डाल दीजिए, चॉप करके, डाइस करके, स्लाइस करके, तो हवाईयन सैलड बन जाएगा। अगर इसी को रेड रशियन सैलड बनाना है जो आजकल की मॉडर्न इजाद है तो टोमेटो केचप डाल दीजिए इस ड्रेसिंग के अंदर, तो वो रेड रशियन बन जाएगा। ठीक है जी। धनिया डालना है तो धनिया डाल दीजिए, नहीं तो पार्सली डाल दीजिए। अब ठीक है जी। फिनिशिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब, बाकी काम तो चलता रहेगा। कैसा लगा फिर आपको ये बताइए आप। ब्यूटीफुल। ये लो जी, आज की सेवा समाप्त। एक तीर से दो निशाने। हाँ, इसके अंदर अगर आप श्रिम्प डाल दें, साथ में टोमेटो केचप डाल दें, वुस्टरशायर सॉस डाल दें, तो यही प्रॉन कॉकटेल भी बन जाएगा। मतलब एक तीर कितने सारे निशाने हो गए। दो निशान तो मैंने लगा दिए जी हैं। तो एगलेस मेयोनेज़ बनाना है आपको और ये हमारा रशियन सैलड बनाना है। डू ट्राई दीज रेसिपीज़। देखिए मेरा मकसद जो है ना वो यही होता है कि जैसे तैसे जोकर बन के मजाक करके मैं आपका एक कनेक्शन जोड़ पाऊँ इन रेसिपीज़ के साथ। रेसिपी ना सिर्फ सोल्यूशन नहीं होता है, राइट, इट्स नॉट जस्ट अ सोल्यूशन। रेसिपी एक रिश्ता होता है उस तरह के खाने से जुड़ने का। तो रेसिपीज़ को सिर्फ सोल्यूशन की तरह मत देखिए कि चलो भाई डॉक्टर ने बोला ये दवाई खानी है तो खा ली। रेसिपी वैसे नहीं होती। रेसिपी का मकसद होता है कि उस रेसिपी के ज़रिए और कौन कौन सी कड़ियाँ आप जोड़ पा रहे हैं। बोलने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप इनको बनाएंगे और इनके ज़रिए कनेक्शंस ढूंढेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। कल की सेवा में से फिर मुलाकात होगी, तो लेंगे आगे दीजिए। नमस्कार। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ चेक इट आउट।